फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एपिक। आज की क्लास है मास्टर प्लान की क्लास। आज का जो बेसिकली कोई टॉपिक नहीं है, एक तरह की स्ट्रेटेजी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। एसएससी जीडी 2024 मैंने कैसे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, मैंने क्या क्या सिली पॉइंट्स, कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स की थी जो आप लोगों को अवॉइड करनी है, किन किन चीज़ों पे मैंने ध्यान दिया था कि जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम निकला, तो आप लोगों को कितना पढ़ना है। मैंने बहुत सारा होता है ना हमारे पास, ये भी बुक्स है वो भी बुक्स है, हमें सारी नहीं करनी। हमें कुछ क्वालिटी, मतलब हमें कुछ जो है चीज़ें एकदम हमें बी स्पेसिफिक करके पढ़ना होता है। तो हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ये चीज़ें हम लोगों को इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों को पता होना चाहिए। एकदम सारी चीज़ों को जो है नहीं करना है कि ये भी ये भी ये भी नहीं। हमें क्या करना है कि जो चीज़ें जहाँ से टॉपिक आ रहा है उसी टॉपिक को जो बहुत ज़्यादा अच्छा करना है अपना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी 2025 मास्टर प्लान है। 20 डेज ही बचे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है मोस्टली। और साथ में जो है आप लोगों को, अगर ये वीडियो आप लोग देखते हो तो 10 से 15 मार्क्स श्योरली आप लोगों के जो है इंक्रीज होंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन, डेट वगैरह सब कुछ जो है आ चुकी है। तो हमारा जो एग्ज़ाम जो है वो 4 फरवरी से स्टार्ट है। बेसिकली 4 से 25 फरवरी तक जो एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो हम लोगों को अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना है, किस स्टेप से पढ़ना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि एसएससी जीडी का एग्जाम पैटर्न क्या है। 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, दोनों में से एक आप लोग चूज कर सकते हैं। और फोर्थ है हमारा जीके जीएस। 20 क्वेश्चन होंगे हर एक सब्जेक्ट के। आप लोगों का एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 40 मार्क्स का मतलब 20 क्वेश्चन, अगर हमारे एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 20 क्वेश्चन टोटल हो गया 40। 160 मार्क्स का हमारा एग्जाम होता है। 80 क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों को सिर्फ 1 घंटा ही मिलता है उसके अंदर। तो आप लोगों को बहुत, एक तो साथ में आपको चीज़ें अच्छे से पढ़नी भी है, करनी भी है, टाइम भी मैनेजमेंट करना आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। तो मेरी 4 स्टेप्स जो मैंने खुद ने फॉलो किए हैं वही आप लोगों को फॉलो करनी है। अगर आप लोगों का कुछ अलग डिफरेंट पैटर्न है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो कौन कौन सी है वो 4 स्टेप्स जो मैंने फॉलो की और मैं एग्जाम क्लियर कर पाई। 4 स्टेप्स है। पहला, सिलेबस कंप्लीट करो फटाफट अपना। दूसरा, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में देखो क्या करना है, सिलेबस सबसे ज़्यादा अगर क्रूशियल कुछ है तो वो है सिलेबस हमारा। सबसे पहले उसको कंप्लीट करो। लेकिन ये मत सोचो कि सिलेबस कंप्लीट होगा तभी हम पढ़ेंगे, नहीं। इसमें क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं, हमें ये भी देखना होगा कि एग्जाम कहाँ से पूछा जा रहा है। तो हम लोगों को ये नहीं है कि सिलेबस हो रहा है 1.5 साल में 2 साल में कंप्लीट तब जाके हम करेंगे, नहीं। साथ में हम लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करके खुद को चेक भी करना है कि भाई हमें कितना आ रहा है। चैप्टर करो, देन उसके क्वेश्चंस करो, इस टाइप से करो। ऐसा नहीं है सिर्फ वीडियोस वीडियोस करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं, वो नहीं करना है। थर्ड में हमारा है पीवाईक्यू सेक्शनल मॉक। मैं मॉक के लिए बोलूंगी, सेक्शनल मॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीवाईक्यू वाले देने चाहिए। उससे बेसिकली क्या होता है, एक तो अगर आप बिगनर हो तो आप लोगों के लिए आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होगा कि किस टाइप से हम लोगों को करना है। साथ में बाद में जो जब ये सेक्शनल मॉक हो जाए सभी के कम, और साथ में हम सेक्शनल मॉक के थ्रू हम हमारे जो है टॉपिक पे कमांड कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक हमारा वीक है तो उसी टॉपिक पे करो। फिर बाद में फुल मॉक दो। और मॉक टेस्ट जो देना वो पीवाईक्यू वाले जो है लास्ट टाइम में जरूर लगाना। क्योंकि होता क्या है कि हम जैसे टेक्स्ट बुक है उसके लिए, मॉक के लिए हम एकदम उनके दिए हुए मॉक लगा लेते हैं तो हम थोड़ा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि उनके मॉक थोड़े से अपने लेवल के अकॉर्डिंग वो लोग बहुत ज़्यादा हाई बनाते हैं। लेकिन पीवाईक्यू वाले करोगे तो एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली हमें यही करके जाने और ऐसा ही एग्जाम पैटर्न फॉलो हो रहा है और यही इसी टाइप से आएगा। तो लास्ट टाइम में तो मैं कहूँगी कि पीवाईक्यू मॉक जो होगा वो बेस्ट होगा। तो आप लोगों को जो है पीवाईक्यू मॉक करना है। ठीक है, तो ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। पीवाईक्यू मॉक ही लगा के जाना आप लोग, लास्ट टाइम के जो क्वेश्चंस पूछे गए 2024 के। ठीक है। नेक्स्ट भाई, जी के जीएस। इस ये तो ऐसा है जिसके क्वेश्चंस कहीं से भी कुछ भी आ जाते हैं। लेकिन जब मैंने एसएससी जीडी दिया तो मैंने देखा कि कुछ टॉपिक्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखो, क्वेश्चन आएगा सेम, ये तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन टॉपिक आएगा ये कंफर्म होता है कि हाँ भाई अगर टॉपिक पूछ लिया है तो ये टॉपिक आपके ऐसे नहीं है कि हाँ भाई बस करके ही जाना है, इनको डेफिनेटली ही करके जाना है। ऐसा नहीं करना है कि बस छोड़ दिए, नहीं। स्कोर बूस्टर टॉपिक्स हैं,
फर्स्ट है हमारा सेंसस, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे जो काफ़ी डीप डाउन भी पूछ रहा है कि हिंदू पॉपुलेशन क्या है, सिख पॉपुलेशन की परसेंटेज भी याद करके जानी है, साथ में सारी डीप डाउन चीज़ें याद करके जानी है। फोल्क डांस जैसे आप लोगों को पता है 2024 वाले में तो मटकी मुंडारी यानी इस टाइप के जो है फोल्क डांस ज़्यादा जो फेमस वाले हैं वो भी करने हैं, और भी बाकी देखने हैं। फेस्टिवल्स में जो है बहुत सारे फेस्टिवल्स पूछे गए, जैसे हॉर्नबिल सबसे ज़्यादा फेमस है, आप लोगों को पता है। हरेली पूछा गया था, कजरी पूछा गया था, लोसर पूछा गया था, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है ये। हमारा नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स के अंदर उनके सब पार्ट्स भी, पार्ट्स तो बिल्कुल अच्छे से करके जाने हैं, और साथ में जो अंदर भी जो चीज़ें हैं वो भी डीप डाउन पढ़ के ही जाने हैं। पीरियोडिक टेबल से मुझे काफ़ी क्वेश्चन मिले, जैसे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स थे, ये पूछा गया था क्वेश्चन हमारा 2024 के अंदर। तो पीरियोडिक टेबल जो है, मुझे ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो हर बार पूछा जा रहा था, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ये पक्का 100% करना चाहिए था। क्योंकि देखो हम लोग क्या होता है, जो ये जैसे सेंसस है, फोल्क डांस है, ये आर्टिकल्स हैं, ये सब हम लोग कर लेते हैं, और साथ में 5 ईयर्स प्लान है, लेकिन जो जैसे इसमें हमको पता है ना, फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, बायो भी आती है, तो ये वाले टॉपिक्स जो है जो आ रहे हैं एकदम कन्फर्म है, तो उनको करना ही चाहिए। नेक्स्ट मैंने एसआई यूनिट के बारे में देखा था। एसआई यूनिट जैसे नॉइज पॉल्यूशन की पूछी गई थी, टाइम की भी पूछी गई थी, और साथ में जो है साउंड की भी पूछी गई थी। तो इस टाइप से एसआई यूनिट का एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में कंफर्म था। ये 2 टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पक्का ही करना है, ठीक है। 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन आया था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर प्लेयर से भी भाई क्वेश्चन आया था भर के। ट्रॉफी में मैं कहूँगी कि भाई ट्रॉफी कप वगैरह हो गए उनसे, जैसे आगा खान कप आया था, रंजीत सिंह गोल्ड कप आया था, कि किससे रिलेटेड है, कौन से गेम से रिलेटेड है, तो ये भी सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आर्टिकल से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, एक क्वेश्चन तो कंफर्म था हर एक शिफ्ट के अंदर। वॉर जैसे कौन सा बैटल, उसका डेट याद रखो, और ऐसा हो सकता है कि सन दे दे यानी कि इसमें हुआ था, और पूछ दे कि कौन सा है, ये वाला भी आ सकता है। स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको बताने वाली हूँ कि इससे रिलेटेड भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड ऐसे आ रहे हैं कि वो ना एक वर्ड दे देंगे, बोलेंगे ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ मेरे साइड से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कौन कौन से थे, एक तो जैसे हमारा एक पूछा गया था कि भाई ये तो करने ही करने हैं, हमारा एक और पूछा गया था केमिकल फार्मूला पूछा गया था, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड का पूछा था आप लोगों से, और साथ में एक पूछा था पीवी, एक था ये वाला PbSO4 का पूछा गया था आप लोगों से, ठीक है। तो आप लोगों को वो भी पता होना चाहिए कि भाई PbSO4 का केमिकल, उन्होंने बोला था PbSO4 का केमिकल कंपाउंड का नेम बताओ जो कि हमारी कार बैटरीज के अंदर यूज होता है, ये तो ये पूछा गया था हम लोगों से। तो ये भी देखो इंपॉर्टेंट है। केमिकल फॉर्मूले भी आप लोगों को सबके याद करने जाने, जैसे वॉशिंग सोडा का होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया, ठीक है, ये बेकिंग सोडा का हो गया, ये सारी चीज़ें आपको करके ही जानी है। इसके अलावा और आया था हमारा, जैसे टेनिस गेम होता है उसके अंदर मान लो 2 प्लेयर हैं, दोनों के 3-3 पॉइंट्स आए, स्कोर दोनों का 40-40 है, तो बताओ इस चीज़ को क्या कहेंगे। जैसे हम इसको इक्वल कहेंगे, ड्यूज कहेंगे, इस टाइप से ये क्वेश्चंस थे। ये स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही है सारे, ऐसे जो है मैंने एक शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन सभी का देखा था। एशियन गेम्स से रिलेटेड आया था। स्पोर्ट्स पर्सन जैसे हमारी अंकिता रैना है, वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और अनायका है, ये किससे रिलेटेड है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आए थे हमारे, तो वो भी आप लोगों को करके जाना है। साथ में और भी जैसे एक और टॉपिक है जो बार बार रिपीट हुआ है, वो है जैसे हमारी इंडिया जो है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज है, और कौन कौन सी कंट्री जो है इंडिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है, नेबरिंग कंट्रीज टाइप्स पूछ दिया हम लोगों से। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों के बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को एक एक चीज़ जो है ध्यान से देखनी है, एकदम अच्छे से एनालाइज करके कि भाई क्या पूछा जा रहा है, वो टॉपिक्स करने ही करने हैं। तो यहाँ अगर आप लोगों ने इतने टॉपिक्स कर लिए, और केमिकल फार्मूला कर लेना, इनके साथ साथ गेम से रिलेटेड जैसे मैंने बताया वो कर लेना, एशियन गेम्स कर लेना, और नेबरिंग कंट्रीज के बॉर्डर्स वगैरह कर लेना, स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड चीज़ें कर लेना। अगर ये सब कर लिया, मैं 100% गारंटी दे रही हूँ कि आप लोगों के इन टॉपिक्स को करने के बाद कम से कम 20 से 25 मार्क्स जो है जीएस के अंदर स्कोर हो जाएंगे इजिली, और ज़्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट है मैथ्स का प्लान। स्कोर बूस्टर चैप्टर है, 17 से 18 क्वेश्चन डेफिनेटली इन्हीं चैप्टर से आते हैं। एवरेज का एक क्वेश्चन हमेशा कंफर्म होता है, हमेशा। परसेंटेज का एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, परसेंटेज का, तो ये तो आप लोगों को करना है, लेकिन बहुत ईजी, मतलब इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होगा। जैसे क्योंकि इसमें क्या होता है कि हाँ थोड़ा सा जो हमारे नंबर्स है वो इजी डाल देते हैं, तो कि आराम से सॉल्व हो जाए। प्रॉफिट एंड लॉस का ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता इसमें भी, जैसे सेलिंग प्राइस इक्वल हो,
ये आ जाता है, जैसे सेलिंग प्राइस दे दिया और बोल दिया एक पे 40% का लॉस है, एक पे 40% का प्रॉफिट है, उसमें बताओ कि क्या होगा। तो आप लोगों को पता है -x² अपॉन में 100 वाला फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो। साथ में जैसे CP इक्वल कर दिया वो पूछ देगा, इस टाइप से इसमें जो है प्रॉफिट लॉस का आ जाता है। साथ में इसमें डिस्काउंट का भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था। डिस्काउंट का भी जो है एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में तो कन्फर्म ही कन्फर्म था। इसके अंदर क्या पूछा गया था कि भाई डिस्काउंट, जैसे एक हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाला एक फॉर्मूला, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाला फॉर्मूला है कि 100 + P 100 - D, इस वाला इसमें से दे देंगे कोई भी डिस्काउंट से रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चन आए थे। टाइम एंड वर्क में जो है, टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली है, ABC ने इतने दिन में काम किया, बताओ तीनों ने कितने दिन में काम किया, ये वाले। LCM SCF से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा रहा था। LCM एंड SCF का आप लोगों को पता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल होता है इनका, तो फिर उसमें भी पूछा जा रहा था बताओ कौन सा नंबर है। रेशियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन कंफर्म था, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन कंफर्म आ रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी थे, मेंसुरेशन से डायरेक्ट, यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। यहाँ जो क्वेश्चन था ना वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा रखा था, उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखे थे, तो आप लोगों को ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फॉर्मूले अगर अच्छे से आते तो आप लोग ये वाले कर लोगे। डेसिमल रिलेटेड क्वेश्चन थे, फ्रैक्शन भी आए हुए हैं, एक क्वेश्चन पक्का था। टाइम एंड डिस्टेंस से जो है हमारा एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही था, ठीक है। और साथ में जो है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन बेस तो आते ही, 1-2 क्वेश्चन बस हो गया। स्कोर बूस्टर चैप्टर से अगर आपने ये अच्छे से कर लिए और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उन टॉपिक्स को बार बार अच्छे से कर लो, तो आराम से आप लोगों के जो है ईजिली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब जैसे GS के लिए 40/40 के लिए हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं, बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने जो है इसके लिए एक लेक्चर सीरीज का जो मैंने अपने चैनल पे स्टार्ट कर रखा है, तो आप लोग वो भी देख सकते हो कि PY के क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं। उससे बाहर, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं होगा। ये है कि अगर आप लोग ये वाली सीरीज भी करके जाते हो, जो 20 डेज का टारगेट मैंने लिया है, हम लोगों ने लिया है कि हम कंप्लीट करेंगे उसे, अगर वो भी आप लोग करके जाते हो तो आप लोगों के जो है 25+ जो मार्क्स 100% आ जाएंगे। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर एक टॉपिक को लाने की, ताकि आप अच्छे से कर सकें। आप लोगों को टॉपिक वाइज चाहिए तो आप लोग वो भी मुझे बता सकते हो, और अगर आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन चाहिए वो भी मुझे बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। साथ में आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना के लेके आऊँगी। सो थैंक यू।